आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार आईक्यू परिवार में। आज है 23 जून और 23 जून के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। 91,70,913 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 4,73,277 पहुंच चुकी है। यही आंकड़ा सर्वाधिक अमेरिका में है, 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 पे इंडिया है और 5 नंबर पे यूके आता है। यही अगर आप पूछें भारत के अंदर क्या है सर, तो 4,40,450 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और यही आप पूछें सर हरियाणा में क्या है, तो 11,000 से भी ज़्यादा केसेस हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। हरियाणा में मरने वालों की संख्या 169 पहुंच चुकी है। चलिए, कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब आपको दे देता हूं मैं। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका बी ऑप्शन फरीदाबाद ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने अपना पहला खाद्य बैंक कब आरंभ किया था, कहाँ आरंभ किया था, तो ये किया था गुरुग्राम के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी दिसंबर 1989 को। और 5वां क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर 31 मई 1966 है। आइए आज के सवाल शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कितनी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों को अस्पताल में तैनात करने का फैसला किया है। देखिएगा, आप सभी को अच्छे से पता है इस बात का कि अभी फिलहाल के लिए जो है वो मैन पावर की बड़ी कमी दिख रही है। तो मैन पावर को अगर हमें चाहिए तो हमें बहुत सारे डॉक्टर चाहिए, बहुत सारे हेल्थ वर्कर चाहिए। तो अब इतने हेल्थ वर्कर हैं नहीं जितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इस वजह से हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो तैनात किया जाए। ये तो मैंने आपको बहुत दिन पहले पढ़ा दिया था, लेकिन अब आप ये बताना चाह रहे हैं आज आपको हम कि कितने जो है कॉलेज है उनके स्टूडेंट्स को तैनात किया जाएगा। तो उनका नाम है या उनका आंकड़ा है 11 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कहिएगा या गवर्नमेंट कॉलेज कहिएगा, वहाँ के तकरीबन 1106 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तैनात किया जाएगा एज ए हेल्थ वर्कर। इनसे मैन पावर के तौर पे बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हाँ, ये बात आप पक्का मन में जहन में बिठा लीजिएगा। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वैकेंसियाँ कौन सी आएगी, हमें गवर्नमेंट जॉब कौन सा पेपर होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले वैकेंसी अगर आती है तो हेल्थ वर्कर्स की, यानी कि जो एएनएम जीएनएम जिसने भी कर रखा है, जिसके भी स्टूडेंट्स ने कर रखा है, गर्ल स्टूडेंट ने कर रखा है, जिसने भी कर रखा है, तो उनके लिए यूँ समझिएगा एक फोकस पॉइंट वाला बात है। आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा इस पर, अच्छे से मन लगा के तैयारी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वैकेंसी सबसे पहले आएगी। क्योंकि हरियाणा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इसी की है, ना केवल हरियाणा को, इवन ऑल ओवर इंडिया को भी ज़रूरत फिलहाल हेल्थ वर्कर्स की है। नंबर 2 पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा आने की ज़रूरत है या डिमांड है फिलहाल, वो है हरियाणा पुलिस की। क्योंकि हरियाणा पुलिस की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो या कोई और डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो जो बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ा दे। बाकी भी वैकेंसियाँ आएंगी लेकिन इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए आयोजित लाइव योग स्तर, जो लाइव योग चला था, सेशन चला था, उसका थीम क्या रखा था। आपको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार योग दिवस सभी ने घर पे ही मनाया था। तो एक इसका तो थीम यही था कि योगा एट होम, और दूसरा इसका थीम जो रखा है योगा विद फैमिली। तो ए और बी दोनों ही ठीक रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसमें तकरीबन 72,000 जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। और इसमें थोड़े बहुत इनामी राशि भी रखी गई है। टॉप 20 स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये पर स्टूडेंट्स के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। कॉलेज के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थोड़ा उनका ध्यान चला जाए योगा की तरफ, इसलिए 21,000 रुपये नगद राशि के तौर पे जो है इनाम की राशि के तौर पे दिए जाएंगे। हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान ने 2021 में प्रस्तावित ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप लोगों को पता है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए ये ओलंपिक पोस्टपोन कर दिए गए।
पोस्टपोन होके गए कब, ये गए 2021 में गए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर 2021 में कंफर्म होंगे, तो ये तो देखो कुछ कह नहीं सकते कि 2021 में कंफर्म होंगे क्या, लेकिन हाँ 2021 में अभी तक के लिए प्रस्तावित है। तो उसके अंदर जो हरियाणा की खिलाड़ी गई है उन्होंने क्वालिफाई किया, जिनका नाम है विनेश फोगाट। ए ऑप्शन जो है सही रहेगा इसका, और जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है विनेश फोगाट। अच्छा, भारत ने अब तक कुल 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक इतिहास में, जिसमें से 8 मेडल जो है वो हरियाणा से निकल के आए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। अब कोई भी गेम ले लीजिएगा आप, राष्ट्रमंडल खेल लीजिएगा, चाहे एशियन गेम लीजिएगा, चाहे आप ओलंपिक गेम लीजिएगा, हरियाणा का नंबर लगभग अव्वल ही रहता है सभी गेम्स के अंदर। और विनेश फोगाट ने 2021 के लिए प्रस्तावित ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रिसेंट ओलंपिक 2016 में गया था, जहां से भी हरियाणा की जो साक्षी मलिक है जो कि रोहतक के मोखरा की रहने वाली है, उन्होंने हरियाणा के लिए पहला पदक जो है वो दिलाया था। कौन सा पदक दिलाया था? कांस्य पदक दिलाया था कुश्ती के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल है कि किस जिला पुलिस ने हाल ही में अल्ट्रा वायलेट बॉक्स में शिकायतें रिसीव करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है कुरुक्षेत्र ने। सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये क्या मतलब है इसका? देखिएगा, कोई पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और विभिन्न शिकायतें होती है, भाई घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसने थप्पड़ मार दिया, चोरी कर लिया, वटेवर ऐसी शिकायतें होती है, तो उनको लिखित रूप में पुलिस जो है रिसीव करता है ताकि आगे उस पर संज्ञान लिया जा सके। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो क्या है कि हो सकता है उस कागज़ के अंदर ही इन्फेक्टेड वायरस वगैरह हो। हालांकि ये प्रमाणित हुआ है कि अखबार वगैरह से कोई वायरस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी ये संभावित है। ये 100% थ्योरी तो नहीं है कि कागज से वायरस नहीं आ सकता। कोरोना हो या कोई भी इन्फेक्शन का फिलहाल तो डर ही लग रहा है। तो उसको क्या किया जाए, इस अल्ट्रा वायलेट का एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रोड लगी हुई है, उसके अंदर कागज को रखो कुछ घंटे के लिए, ओपन करो, बाद में इसका यूज़ किया जा सकता है। सर यहाँ पे सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते थे आप, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बच्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि कागज़ है, कागज़ पे सैनिटाइज़र डालोगे तो कागज़ ख़राब हो जाएगा, तो इसी वजह से। अच्छा, पुलिस की वर्दी है, अब वर्दी पे सैनिटाइज़र डालोगे मतलब वो तो कपड़ा गीला हो जाएगा, तो वर्दी को भी सैनिटाइज करवाया जा सकता है इससे। खाना है, अब खाने का टिफ़िन है, उसको सैनिटाइज़र करेंगे तो वो अल्कोहल अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो वैसे हार्मफुल होता है। इस वजह से ये ऐसा अल्ट्रा वायलेट बॉक्स तैयार किए गए हैं। इसे बनाने की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा के अंदर, या यूँ कहिएगा हमारे इंडिया के अंदर DRDO ने की थी, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। बात कुरुक्षेत्र की हो रही है ना, तो कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है और बिड़ला मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप, भद्रकाली मंदिर ये प्रसिद्ध मंदिर है। मेलों में पेहवा मेला, मारकंडा मेला यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। हरियाणा सरकार ने बोतल बंद पानी का उत्पादन शुरू करने के लिए किस नाम से मिनरल वाटर प्लांट जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया है? आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर भूजल स्तर वैसे बहुत नीचे चला गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हरियाणा के अंदर जो है पानी का जो शुद्धता की बात की जाए, प्रामाणिकता देखी जाए, तो वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है। तीसरी बात यह है कि बाहर से अगर हम लोग किसी दूसरी कंपनी का पानी मंगवाते हैं तो उसमें हरियाणा को जो है वो राजस्व घाटे में प्रॉब्लम होती है। तो इसी करके आत्मनिर्भरता अभियान को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा ने हरियाणा फ्रेश नाम का एक मिनरल वाटर प्लांट जो है वो लॉन्च किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें कुछ एडिड मिनरल्स होंगे और ये पानी काफ़ी हद तक साफ़ होगा। आप समझ गए होंगे, जैसे एक्वाफिना, बिस्लरी वगैरह की बोतल आती है, वैसे ही हरियाणा फ्रेश के नाम से आएगा। इसे कौन शुरू करेगा? इसे हरियाणा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है इसे शुरू करने वाला है। तो इतनी बातें जो हैं आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महाग्राम योजना के तहत हरियाणा में पहली ग्रामीण सीवरेज प्रणाली की शुरुआत कब से की जाएगी? तो महाग्राम योजना के तहत हरियाणा में पहली ग्रामीण सीवरेज प्रणाली की शुरुआत जो है 15 अगस्त 2020 से की जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको फरीदाबाद के ग्राम सोताई से शुरू किया जाएगा। लगभग 30.73 लाख ग्रामीण परिवारों में से 23.73 लाख परिवारों को जो है घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। और जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के दौरान 7 लाख घरों का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 4.18 लाख परिवारों को पहले ही घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
हाल ही में गेहूं के जवारे से आयुर्वेदिक सुगंधित दूध कहाँ तैयार किया जाएगा। अब देखिएगा गेहूं के जवारे क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब नवंबर दिसंबर के दौरान हम लोग गेहूं बोते हैं ना, तो गेहूं थोड़ी थोड़ी उग जाती है, मतलब 20-25 दिनों के बाद में थोड़ी थोड़ी उग जाती है, तो उन्हीं को जवारे बोलते हैं। अब क्या करते हैं, उन्हीं का लोग रस निकालते हैं और उसको पीते हैं। क्यों पीते हैं सर, क्या कारण है? उसका कारण है एक तो बॉडी में अगर एनीमिया जैसी डिजीज़ हो, फॉर एग्जांपल खून की कमी हो जाती है, उसी को एनीमिया कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मददगार है। विटामिन्स की कमी हो बॉडी में, तो ये यूं कहिएगा रामबाण है, बेस्ट इलाज है ये, और बड़ी अच्छी रेमेडी है ये। अच्छा, अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और बहुत सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे खून की कमी होती है तब इसका सेवन करते हैं। या यूं कहिएगा बॉडी के अंदर अगर एनर्जी ना हो तो गेहूँ के जवारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको सीधा पिया नहीं जा सकता, मतलब टेस्ट आप समझते होंगे थोड़ा सा अनप्लीजेंट सा होता है। तो क्या किया गया, इसको फ्लेवर्ड बना दिया गया थोड़ा सा, और ये किसने बनाया है, एक मिल्क के रूप में, ये बनाया है लुआस यूनिवर्सिटी ने। ये ऑप्शन सही रहेगा। अब शरीर में खून की कमी को दूर करना हो, या इवन यूं कहिएगा बॉडी के अंदर जो हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत हेल्प करता है। एक इंपॉर्टेंट काम है, अगर जैसे हम लोग प्रदूषण वगैरह के अंदर जाते हैं, गाड़ी मोटर का कचरा हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसको भी शरीर से बाहर निकालने में, यूं कहिएगा हमारे जो एक्सट्रैक्टरी सिस्टम होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं, उनमें बहुत हेल्प करता है ये। के अलावा क्लोरोफिल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर और 17 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज देने का काम करते हैं। और लुआस का स्थापना कब हुई है, 1 दिसंबर 2010 को हुई है। हरियाणा एचएयू के अंदर ही है ये, हिसार के अंदर। लाला लाजपता यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि 24 जून को हरियाणा में मॉनसून दस्तक देने वाला है। ये भारत में सबसे पहले कब आता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन यहाँ से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। देखिएगा 24 जून को हरियाणा में आएगा, लेकिन भारत में सबसे पहले मॉनसून आता है 1 जून को। ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मॉनसून प्रस्फोट की घटना किसे कहते हैं। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिएगा जब भी कभी आपके आगे मॉनसून प्रस्फोट, मॉनसून विस्फोट या मॉनसून धमाका, ये तीनों वर्ड आए, इसका आंसर होगा 1 जून, क्योंकि 1 जून को भारत के अंदर मॉनसून आता है केरल के मालाबार तट पे। ये बात आप याद रखिएगा। फिर धीरे धीरे जो है ये हवाएं ऊपर जाती है। अच्छा, मॉनसून आता तो है, लेकिन इस मॉनसून की हवाओं को ITCZ हवाएं कहते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइएगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे मैंने जलवायु नाम का टॉपिक पढ़ा रखा है, तो आपका कुछ हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ये फेरल का नियम लगता है, ये हवाएं भूमध्य सागर के बाद में ऐसे मुड़ जाती है इस टाइप से, और फिर पश्चिमी तट पे टकरा के जो है सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे बारिश करवाती है। इसी को हम मानसून प्रस्फोट, मानसून विस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। हालांकि 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमें ज्योग्राफी के वाइज पढ़ना है तो 1 जून ही याद रखिएगा। हरियाणा में इसका फायदा क्या होता है, तो हरियाणा में इसका फायदा ये होता है कि धान लगाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हालांकि प्री मानसून की बारिश अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अच्छे से मानसून 24 जून यानी कि कल से आने की संभावना है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है 23 जून को वर्ल्ड हैंडबॉल डे मनाया जाता है। देखिएगा 23 जून को ही मनाया जाता है ओलंपिक डे, और 23 जून को मनाते हैं वर्ल्ड हैंडबॉल डे। तो हरियाणा में हैंडबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हरियाणा में हैंडबॉल की शुरुआत हुई थी हिसार के लाडवा से। ध्यान रखिएगा, एक लाडवा कुरुक्षेत्र में है, एक लाडवा हिसार में है। तो हिसार के लाडवा से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, जय भगवान पानू कोच ने की थी। और हरियाणा के लाडवा से अब तक जो है 8 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय, 70 राष्ट्रीय और 100 से भी ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं, जिनमें लाडवा के संदीप पूनिया, नवीन पूनिया, रवि पूनिया, अमित शर्मा और अजय शोराण, नवीन पंघाल, खुशबू पूनिया और मोनिका पूनिया, इनका नाम आता है, जिन्होंने न केवल इंटरनेशनल लेवल खेला है बल्कि गांव का और प्रदेश का भी नाम जो है ऊपर किया है ये खेल खेल के। और यहाँ पे 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी हासिल की है। इवन संदीप पूनिया तो साउथ एशिया खेलों में गोल्ड मेडल ले चुके हैं, नवीन पूनिया एशियन खेलों और साउथ एशियन में रजत पदक ले चुके हैं, और लाडवा की खुशबू पूनिया जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और अमित शर्मा 3 बार इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हरियाणा में 126 साल में पहली बार जो है वो जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसका संबंध किस जिले से है, ये कहाँ निकाली जाती है? तो ये हरियाणा के पानीपत में निकाली जाती है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे देखिएगा, जगन्नाथ यात्रा फेमस है भारत की पूरी उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा। उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कुछ नियम और शर्तों के साथ निकालने के आदेश दे दिए हैं। मैंने नेशनल करंट अफेयर में पढ़ाया है ये तुम्हें। अच्छा जी, अब क्या है कि ये जगन्नाथ यात्रा जब से शुरू हुई थी तब से रुकी ही नहीं थी। इवन 1975 में इमरजेंसी के काल में भी इस टाइप से ये जगन्नाथ यात्रा जो है वो निकाली गई थी भगवान जगन्नाथ का रथ से। 1918 में महामारी आई थी, फिर भी नहीं रोकी थी। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तब भी नहीं रोकी गई थी। 1975 में इमरजेंसी लगी, फिर भी नहीं रोकी गई थी। इसको शुरू कब किया गया था? तो देखिएगा, इसकी पहली यात्रा हुई थी 1894 के अंदर। 1890 के अंदर शहर के लाला बलदेव दास पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा के दर्शन करने गए थे और उन्होंने वहाँ की यात्रा में भाग लिया था। फिर यहाँ आके उससे प्रेरित होकर 1894 में जगन्नाथ मंदिर से देवी मंदिर तक इस यात्रा की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो आज के आपके लिए क्वेश्चन तो इतने ही थे। अब आपसे पूछता हूं मैं 5 सवाल। क्या पहला क्वेश्चन है कि फजल अली रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1953, 55, 56 या 57? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? कौन सा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित है? इंद्री, नारायणगढ़, शाहाबाद या रोहतक? निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? इंद्री, नारायणगढ़, इसराना, रोहतक? और हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 6, 10 और 4। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुद भी खुश रहिएगा, औरों को भी हंसने मुस्कुराने की वजह दीजिएगा। धन्यवाद।